बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं ज़ुबैर अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं कमर जैदी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ कप्तान का जिक्र। दो जजेस आपस में एक तरह से आमने सामने हुए, किसने बीच बचाव करवाया इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं उन्होंने यू टर्न लिया है और जब से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत हुई है उनका जो मौक़िफ़ था वो किसी और तरफ था और अब फ़ौरन से उन्होंने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का जो ग्रुप है उस पर अपना वज़न डाला है। वो क्या मामला है उस पर भी बात करेंगे। दो जो जजेस हैं वो एक तरह से आमने सामने आए हैं और एक दूसरे को बातें भी सुनाई हैं। क्या बातें हुई हैं, दोनों को रोका भी गया है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमर जैदी साहब जो कि आज कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद थे जहां पर आज कप्तानों का भी जिक्र हुआ। कप्तान का जिक्र क्या हुआ इस पर तो बात करेंगे, लेकिन जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर आमने सामने हुए हैं वो क्या मंजर था कमर भाई? देखें, ये मुतादिद बार एक तो हुए हैं, एक दफ़ा नहीं हुए। मतलब एक पहले जैसे ही केस शुरू हुआ तब ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद फिर केस ख़त्म होने से कुछ पहले जो है ये हुआ। और बाकायदा दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे हम साहब। आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा एक है? ट्वीट भी की है हाँ, कि ऐसे सहाफ़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल करने के लिए नहीं लड़ रहे होते जिस तरह आज कबरा अदालत में मतलब दो जजेस लड़ रहे थे। ये जो जजेस हैं इनको ऑफ कोर्स के जितने पढ़े लिखे होते हैं, जिनका एक्सपोजर, जितना एक्सपीरियंस इनका होता है, तो बड़ा एक गैर महज़्ज़ब तरीका था कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी बात करें और जस्टिस मुनीब भी बात करें। और दोनों में तकरार किस वजह से हो रही है, मैं जैसे दूसरी तकरार पे आपको बताता हूँ। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने एक सवाल किया फैसल सिद्दीकी को, उसके ऊपर जस्टिस मुनीब ने एक सवाल डाल दिया। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं कि आपको मेरे सवाल का पहले जवाब देना है, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि इजाफी सवाल कोई डाला जाए। और बच्चों की, अच्छा, ये बच्चों की जस्टिस तरह मुनीब जिद यहाँ थी। पे रुके नहीं है। जस्टिस मुनीब उसी तरह बात किए जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बीच में अपनी बात टोके जा रहे हैं। और वो वकील कभी इधर देख रहा है कभी उधर। फिर वकील ने कहा कि मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा को जवाब देता हूँ, और जस्टिस मुनीब से कहा सर माजरत, मैं पहले इन्हें जवाब दे देता हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि आप डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, उधर भी इधर भी। तो ये बड़ी अच्छा, इंटरेस्टिंग बच्चों सी। की तरह लड़ रहे अच्छा, थे। इससे इससे काबिल जो बड़ी चीज़ है, जो कि आप कह सकते हैं कि पहली तकरार है, जिसपे जस्टिस फाइज ईसा साहब ये चाह रहे हैं कि ये समात मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म हो जाए, यानी दलाइल पहले ख़त्म हो जाए और उसके बाद जो है फिर सवालात किए जाएं। लेकिन जस्टिस मुनीब और जस्टिस इजाजुल एहसन फ़ौरन सवाल कर देते हैं। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब की तरफ जब उन्होंने सवाल किया तो कहा कि अगर जज साहब दिमाग में सोचे बैठे या फैसला किए बैठे हैं कि उन्होंने क्या लिखना है, तो वो अपने फैसले में माइंड लिखे। अगर माइंड डिक्लेयर बनाए, कर दिया, यस। डिक्लेयर कर दिया, माइंड इस बनाए पे बड़ा बैठे हैं। माइंड भी किया वैसे हाँ, जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस ने। मुनीब ने माइंड किया। उन्होंने कहा कि सवाल करना मेरा हक है बतौर इस फुल कोर्ट के रुकन के। आई एम सॉरी टू से, मुझे सवाल करना होगा, ये मेरा हक बड़ा है। अनफॉर्चुनेट मामला रहा है कि दो मरतबा ऐसे मौके आए कि जो जजेस साहिबान हैं बिल्कुल उन्होंने वाकई हम ये बात सिर्फ कह नहीं रहे बल्कि ये मंजर भी वहाँ था कि दो जजेस आपस में जो है, खैर अब तो बरह रास्त भी दिखाया जाता है, तो लोगों ने उस पर क्लिप भी लगाए क्लिप हुए हैं यार क्लिप सोशल निकल आए मीडिया हैं। पे कि तो किस तरह से दो और जजेस बच्चों आपस की में। तरह लड़ रहे थे कि पहले मैंने सवाल किया है और आज मैंने कम सवालात किए हैं तो मेरा जो सवाल है ना वो अच्छा, जरूरी वो भी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि देखें, आज तो मैंने सबसे कम सवाल किए हैं, आपको मैं एक जो सवाल कह रहा हूँ पहले मुझे उसका आंसर कर देना। आप कहते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर की, आपको पता है जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर होगा, और वो चीफ जस्टिस को कहा जाता है कि चूंकि वो तमाम बेंचेस तश्कील देता है। तो इस पर जो है बाकी दूसरी साइड के जजेस बड़े तबके के कि किस कानून में लिखा है मास्टर ऑफ रोस्टर होगा। उन्होंने कहा आज मुझे मास्टर ऑफ रोस्टर होने के नाते ही आप जो है मेरा सवाल पहले सुन लें। तो ये अच्छा, लड़ाई आज जो है ना, एक बड़ा सीरियस मुकदमा है और उसमें जजेस की आपस की लड़ाई पूरी दुनिया देख रही है। और ये जो बरह रास्त नशर होने वाला मामला है इससे भी एक चीज़ सामने आती है कि लोग जो है वो 22 करोड़ अवाम देख सके कि उनकी जो सबसे बड़ी अदालत के मुनसिफ है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंसाफ कर रहे हैं। ये भी आज आपने बरह रास्त देख लिया होगा। आज कप्तानों का जिक्र भी हुआ, वो क्या मामला था वैसे? ये तो कमरा कोर्ट रूम नंबर 1 में जज साहब भी मान गए हैं कि कप्तान सिर्फ एक ही होता है। अच्छा, ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, पूछा फैसल सिद्दीकी साहब जो एमक्यूएम के लॉयर हैं उनसे कि आप मुझने क्रिकेट खेली होगी, आप मुझे ये बताएं कि 3 कप्तान होते हैं या ये टीम का एक ही कप्तान होता है? और जिसका एक कप्तान होता है उसकी कारकर्दगी अच्छी होती है, वो टीम कामयाब होती है। उन्होंने कामयाब ये होती कहा है। वो टीम कामयाब होती है। जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब जोर से हंसे, दीगर जजेस भी हंसे। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि
स्पोर्ट्स से मेरा भी कुछ ताल्लुक है। मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ कप्तान होता है वहाँ वाइस हाँ, कप्तान भी वाइस होता है। कप्तान भी होता है, तो लेकिन जहाँ नायब कप्तान होता है वो शादाब की तरह होता शादाब आज क्या करें, है। आपको पता है ये अलग डिबेट है, फिर हम ये जो है ना शादाब वाली डिबेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन कप्तानों का जिक्र जो है जिस तरीके से आज कोर्ट रूम नंबर 1 में हुआ, तो लग ये ऐसा रहा है कि जो 3 कप्तानों का जिक्र आज इधर किया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भी वो कुछ वाकिफ है कि मुमासलत उधर रख रहे उधर हैं। भी कोई 3 कप्तान और कप्तानों की लड़ाई जो है वो चल रही है। खैर, हम उस तरफ नहीं जाते। अच्छा, आज जो एक जज साहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने यू टर्न लिया, पहले वो जस्टिस जो एजाजुल एहसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर है, उनके रिमार्क्स के साथ उनका जो मौकफ था वो थोड़ा सा मिलता जुलता था, लेकिन आज उनका मौकफ थोड़ा सा काजी फाइज ईसा साहब की तरफ झुका है। इसकी क्या वजह है? देखिए पहले तो वो जस्टिस भी बताए ना हमारे नाजरीन के कि वो कौन जज साहब है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ये, और ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जो इंडक्ट इनके हुई है इंडक्ट हुई हैं, और पेशावर इन हाई कोर्ट की। पेशावर हाई कोर्ट की ये चीफ जस्टिस रही हैं। इन्होंने आज जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े, आप ये कह सकते हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने कहा है कि 184(3) जो सूमोटो का इख्तियार है, उसके तहत जो भी फैसले किए गए हैं उसने मुल्क की बुनियादें हिला के रख दी हैं। तो ये बेसिकली वो आर्ग्यूमेंट था, ये जो दूसरी साइड के जजेस यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कह रहे थे, रेकोडिक केस में देखें 6.5 बिलियन का लॉस हुआ। फिर एक जो है फ़र्द वाहिद ने खिलवाड़ की है और मुल्क के साथ, और वो अपने फैसले मुसल्लत करता रहा है जी कौम पे, जी जिससे जी। कौम को नुकसान हुआ। तो आज जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा भी उस तरफ जाती नज़र आई हैं। तो जो पहले मुसर्रत हिलाली साहिबा क्वेश्चन कर रही थी कि पार्लियामेंट में उस टाइम कितने लोग थे, ये कानून साजी की क्या अहमियत है, क्या कानूनी तौर पे इसकी वक़्त है, वो आज दूसरी साइड पे जाती नज़र आई। तो इससे थोड़ा सा हम फासला प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि नाजरीन को पहले बता ये दें। लग रहा था कि जो उमर अताब बंदयाल साहब के जाने के बाद जो बेंच का 8-7 का रेशो है वो शायद मुसरत हिलाली ने फिलअप कर लिया, लेकिन अब मामला अब कुछ और अब तरफ जा अब रहा है। मामला ये लग रहा है मुझे, जहाँ तक एज पर माय आप ये कह सकते हैं एक्सपीरियंस, मुझे लग रहा है नाकिस राय ये है कि ये 9-6 से प्रॉब्ली फैसला है, 10-5 भी हो सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस की साइड इसमें वो राइट ऐसे नाउ हमेशा वजनी होती है, वजनी है। वजनी आपको पता है, वो चीफ जस्टिस भी होता है, और लोग पाकिस्तान में हमेशा से ये कल्चर रहा है कि चढ़ते सूरज के पुजारी रहे पुजारी हैं। ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, चढ़ते सूरज के ज़्यादा पुजारी होते हैं चीफ जस्टिस की साइड। लेकिन इसमें 3 जजेस के अलावा ना बाकी सब माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि कौन से जजेस इस साइड पे हैं, कौन से जी, जजेस दूसरी साइड पे तकरीबन हैं। 12 जजेस तो अपने माइंड डिस्क्लोज जी, कर चुके 12 हैं। कर चुके हैं। 3 जस्टिस याहिया अफरीदी 5 ने एज़ इधर हैं, सच, 7 उधर लेकिन हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी फ़ाइज़ ईसा वाली साइड पे ही होंगे, क्योंकि उनके पुराने फ़ैसले जो हैं, अगर उनका माइंड सेट को रीड करें तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली की आज की ऑब्जर्वेशन ने बड़ा सबको शशदर कर दिया है। इसके अलावा जस्टिस अज़हर हसन रिजवी अभी तक एक ऑब्जर्वेशन भी नहीं दिया, तो वो अनप्रेडिक्टेबल हैं टोटली। बहुत खामोशी हाँ, के साथ वो बैठे बड़ी हुए हैं। बड़ी खामोशी के साथ। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर क्लियरली जो है वो दूसरी चीफ जस्टिस की साइड पे हैं। तो इट मींस दिस लॉ इज़ गोइंग टू बी प्रिवेल्ड, और आप ये कह सकते हैं कि 10-5 आप जो कह रहे हैं? दरखास्तें दायर हुई हैं वो खारिज हो जाएंगी। 9-6, 10-5। यार प्रॉब्ली मेरा ख्याल से 9-6 हो जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस हैं तो उनकी साइड पे अगर जाते भी हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे जजेस ऐसे भी हैं जो प्रिंसिपल पे तो एग्री कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात में इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो अपील का राइट पे जो है, आपको पता है जो अपील का राइट दिया गया है इस लॉ में, उस पे बहुत सारे जजेस उस साइड के भी, उनको कुछ तो ऑब्जर्वेशन है कि क्या ये इसकी सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी हाँ, ज़रूरी हाँ। थी। लेकिन क्या इसमें ये भी हो सकता है कि जो कुछ शिकें हैं उसमें, उसको ख़त्म कर दिया जाए और कुछ को बरकरार रख दिया जाए, जिस तरह नैब तरमीम के ये केस में देखिए, ये हुआ? तो चीफ जस्टिस या जो अक्सरियती फैसला करेंगे उन पे हुँ। टोटल डिपेंड करता है कि अगर वो इस बात पे मतलब यानी एक तरह से जो जस्टिस एजाज का क्वेश्चन था वो बड़ा वैलिड था कि सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आप एक किस तरह से अपील का राइट दे सकते हैं, जो कि जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत सही। है। तो अगर तो चीफ जस्टिस ने इसे कंसिडर किया तो वो ज़रूर ये पार्लियामान को वापस हो सकता है कह दें कि ये भेजें और कहें कि आप इसको अमेंड करके, या फिर जब आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसे पास करके। लेकिन चीफ जस्टिस का अभी तक माइंड रीड करें तो चीफ जस्टिस इस लॉ के इस वजह से भी हक में कि ये एक बड़ा चीफ जस्टिस चूंकि एम्बिशियस भी है, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड काम होगा कि एक चीफ जस्टिस ने अपने खुद इतने अपने इख्तियारात को जो दूसरे है वो जजेस को कम कर रहे हैं, और इस अ, पे वो काफ़ी अरसे से इस बात की तायद कर रहे थे। उनका मौक़िफ़ यही है कि एक जो बंदे के पास इख्तियारात नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो दीगर जजेस साहिबान हैं, जिनमें अब उनकी तादाद कम लग रही है,
उनका मौक़िफ़ ये है कि ये इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इस रूल को अमेंड करना चाहिए। कल फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा है और कल अगर ये फैसला आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर नज़रें हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब खुद कह चुके हैं कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तो मज़ीद जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं इस फैसले के आने के बाद उनको भी वो टेकअप करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।